नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको आकाशदीप, यह भारत के गेंदबाज की बहुत ही रोमांचित और इंस्पायरिंग कहानी बताऊंगा। गरीबी, दुख और निराशा से भारत के जर्सी तक का प्रवास बहुत ही रोमांचकारी है। आकाशदीप का जन्म 15 दिसंबर 1996 में बिहार के एक बहुत ही छोटे गांव में शिक्षक रामजी सिंह इनके घर हुआ। बहुत ही गरीबी थी, लेकिन आकाशदीप यह बहुत अच्छा बॉलिंग करते थे। तब वो गली में टेनिस बॉल से खेलते थे। उनका खेल देखकर आजू बाजू के लोगों ने पिताजी को कहा कि ये भारत क्रिकेट के लिए खेल सकता है, इतनी अच्छी बॉलिंग इसकी है, इसे किसी अकादमी में डालना चाहिए। वो गांव इतना छोटा था कि वहाँ अकादमी यानी एक जोक था। वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ सिर्फ गली क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट चलता था। जब आकाशदीप 14 साल के हुए तब वो पश्चिम बंगाल क्रिकेट खेलने गए। उन्हें बैटिंग में कोई रुचि नहीं थी, वो सिर्फ बॉलिंग करते थे। वो वहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन 2015 में उनके पिताजी को लकवा मार गया और इसलिए उन्होंने आकाशदीप को वापस घर बुला लिया। उसके बाद केवल थोड़े ही दिनों में उसके पिताजी गुजर गए। तो आकाश के भाई ने कहा कि तू खेल, मैं घर चलाऊंगा। लेकिन बैड लक देखो, उसके बाद 6 महीने में ही आकाश का भाई भी गुजर गया। बहुत ही बड़ा संकट उनके घर आया था। आकाश के माँ की और बहन की जिम्मेदारी आकाश पर थी। आकाश ने क्रिकेट छोड़ दिया। 100 रुपये या 150 रुपये प्रतिदिन काम कर कर वो कमाता था और सबको लगा कि आकाश का क्रिकेट अब ख़त्म हो गया है। लेकिन देखो, डेस्टिनी यह किसी को अगर सक्सेसफुल करना है तो बराबर उसे लेके जाती है। आकाश के चचेरे भाई ने आकाश को कहा कि तू बंगाल वापस जा, मैं यहाँ देख लूँगा। और आकाश वापस बंगाल चला गया। वहाँ पे अरुण लाल से वो अपना क्रिकेट का कोचिंग ले रहे थे। बहुत ही साधारण जगह पे वो रहते थे और अरुण लाल ने कहा कि ये इस जगह रहता है कि वहाँ नरक जैसा है। लेकिन आकाशदीप ने कभी कंप्लेंट नहीं की। मतलब देखिए, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट हमें नहीं करना चाहिए। अरुण लाल ने उसकी बहुत सराहना की और कहा कि ये बहुत मजबूत है। अलग प्लेयर्स जो दूसरे प्लेयर्स है उनसे कंपैरिजन में इसकी मानसिकता बहुत प्रबल है। ये बहुत अच्छा खेलता है और नेचुरल तरीके से ये रिवर्स स्विंग करता है। 2020 में सौरभ गांगुली के विजन 2020 प्रोग्राम में आकाश को लिया गया और तब उसे फ्री कोचिंग, फ्री खाना, फ्री न्यूट्रिशन, फ्री किट मिली और फिर आकाश ने उसका फ़ायदा लेने की शुरुआत की। उसके बाद अंडर 23 में उसने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद पश्चिम बंगाल के रणजी टीम में उसका सिलेक्शन हुआ और एक सीज़न में उसने 42 विकेट्स लिए। फिर 2021 में आरसीबी में उसे नेट बॉलर के लिए लिया गया।
उसके बॉलिंग के कारण मैक्सवेल और विराट कोहली काफ़ी प्रभावित हुए थे। फिर 2022 में उसे आरसीबी टीम में 20 लाख रुपए पे लिया गया। उसमें भी आकाश ने बहुत अच्छा खेल बताया। फिर 2024 में इंडिया के क्रिकेट टीम में उसने डेब्यू किया और एक बार बुमराह आराम पर थे तब उसे खेलने को रांची में खेलने का मौका मिला, पहला मैच। और तब उसकी माँ वहाँ पे स्टैंड पर बैठी थी और पूरा फ्लैशबैक वो याद कर रही थी और उसे रोना आ रहा था। फिर 2025 में, मतलब अभी इंग्लैंड का जो इंडिया का दौरा चालू है, वहाँ पे वापस बुमराह आराम पर गया और तब आकाश को वापस मौका मिला और वहाँ पे भारत ने 527 रन बनाए। बुमराह टीम में नहीं है और फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 20 विकेट कौन लेगा। आकाशदीप ने पहले बारी में 4 विकेट लिए और दूसरे बारी में 6 विकेट्स लिए। 20 साल के बाद इंग्लैंड में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड फिर से आकाश ने किया। और मैन ऑफ द मैच के बाद आकाश का जब इंटरव्यू लिया गया तब उसने कहा कि मेरी बहन को बहुत बड़ी कैंसर की बीमारी है, लेकिन आकाश ने यह बात छुपा कर रखी थी और जब उसे कामयाबी मिली तब उसने इसके बारे में कहा और आकाश ने कहा कि मेरी यह कामयाबी, इस दिन मैंने जो खेल किया है उसकी कामयाबी का श्रेय मैं मेरे बहन को देता हूँ, मेरे बहन को यह कामयाबी समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए कि आकाशदीप ये कितने मुश्किलों में से गुजरे। बचपन में उनको खुद को काम करना पड़ा, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गया, वो जहाँ रहते थे वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो चढ़ उतार देखकर वो रुका नहीं, वो आगे चलता गया। कड़ी मेहनत उसने की होगी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में स्थान लेना ये बहुत मुश्किल है। कई प्लेयर्स आते हैं, कई अच्छे अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उनको कभी भी इंडियन क्रिकेट में स्थान नहीं मिलता है। आकाश ने पूरे संकटों से बाहर निकलकर ये कामयाबी हासिल की। आकाश को देखकर हमने यही सोचना चाहिए कि इन दिस लाइफ नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ समवन वर्क्स हार्ड, then he can get success. Thank you very much. Have a nice day.